रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी है कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। ये मूवी मुझे बहुत खराब लगी। इस मूवी के अंदर जो थीम्स मेंशन थे, डिवाइन जस्टिस, डिवाइन इंटरवेंशन, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सुपर पावर्स, इन थीम्स के मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। मैं रैशनैलिटी, साइंटिफिक आउटलुक और सेल्फ रिलायंस को एनकरेज करता हूँ। आप में से जो लोग धार्मिक लोग रहेंगे, जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड लोग रहेंगे, उनको शायद मेरे व्यूज नापसंद आए, लेकिन प्लीज अलाउ मी टू रेस्ट माई केस। मैं एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था तो कई सारे अपराइजिंग्स हुई थी। उसमें से एक बड़ा अपराइजिंग था ट्राइबल अपराइजिंग सांथाल का, द हिस्ट्री ऑफ सांथाल अपराइजिंग। होता यह कि जून 1855 में सांथाल ट्राइबल कम्युनिटी, जो आज के बिहार और झारखंड के बगलपुर और राजमहल डिस्ट्रिक्ट के बीच आती है, वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रिवोल्ट करती है। एक बैठक बुलाई जाती है करीबन 6000 सांताल्स का, जो 400 गांवों को रिप्रेजेंट करते थे। सांताल ट्राइबल कम्युनिटी का ये बिलीफ था कि उनके देवता ठाकुर जी का ब्लेसिंग्स उनकी कम्युनिटी पे है। ये सांताल ट्राइबल अपराइजिंग, इसकी लीडरशिप दो लोगों के हाथों में थी, सिद्धो एंड कान्हो। सिद्धो और कान्हो का ये मानना था कि उनके देवता ठाकुर ने खुद उनको कम्युनिकेशन किया है कि वो खुद सांथाल्स के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। सिद्धो ने ये बात कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रोक्लेमेशन में बताया था कि ठाकुर ने खुद मुझे ये संदेश दिया है कि इस जंग में ठाकुर खुद हम सांथाल्स का सहायता करेंगे। ये देश साहिबों का नहीं है, इसका मतलब कि गोरे साहिब खुद ठाकुर देवता से लड़ने वाले हैं करके। जो लोग सांताल कम्युनिटी के बाहर थे, आउटसाइडर्स थे, उनको सांताल कम्युनिटी डिक्कूस करके बुलाती थी। डिक्कूस को भगाने के लिए सांताल ट्राइबल कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला, बैंड बाजा बारात, ड्रमर्स, म्यूजिशियंस के साथ, घोड़े हाथियों के साथ। सिद्धो और कान्हा भी घोड़ों पर और हाथियों पर पालकी बनाकर इस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे। लगभग 60,000 सांताल ट्राइबल्स इस भरोसे पे कि खुद ठाकुर देवता उनकी रक्षा करने आएंगे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन पर धावा बोलते हैं। जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चलती है ये कोई छोटी मोटी म्यूटिनी नहीं लेकिन एक मास अपराइजिंग है, तो तुरंत कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करती है। मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाता है और सैकड़ों का रेजिमेंट्स ऑन द स्पॉट तैनात किया जाता है। एक साइड पर एक मॉडर्न आर्मी थी जो साइंटिफिक वेपन्स के साथ लड़ रही थी, और दूसरे साइड पर सुपरस्टिशियस और धार्मिक सांताल ट्राइबल्स थे जो इस भरोसे पे थे कि ठाकुर देवता उनके रक्षा करेंगे। और नतीजा, सांताल ट्राइबल की इस रेबिलियन को रॉथलेसली क्रश किया जाता है। लगभग 15,000 सांताल ट्राइबल्स मार दिए जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में गांवों को जला दिया जाता है। सीधो, जिसका ये मानना था कि खुद ठाकुर देवता उसके साथ में है, उसे बिट्रेयल देखना पड़ता है, उसको कैप्चर किया जाता है और अंत में मार दिया जाता है। और कान्हू को भी लास्ट में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस पूरे एपिसोड में एक इंस्टेंस है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसको ओम आले ने नरेट किया हुआ है। इस रेबिलियन के दौरान 45 सांताल्स का ग्रुप एक झोपड़ी में छुप जाती है और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के सिपॉयज के खिलाफ लड़ती है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के सिपॉयज उस झोपड़ी पर राउंड आफ्टर राउंड फायरिंग करती है और हर राउंड के बाद सांताल ट्राइबल्स अपनी बोस और एरोस के साथ रिटेलिएट करती थी। लास्ट में जब फायरिंग और काउंटर फायरिंग बंद हो जाती है तो एक सिपाही उस झोपड़ी में जाकर देखता है कि एक भी सांताल जिंदा भी है कि नहीं करके। और जब वो सिपाही उस झोपड़ी में जाता है तो उसको सिर्फ एक बुजुर्ग सांताल जिंदा दिखता है। जब सिपाही ने उस बूढ़े सांताल को सरेंडर होने के लिए कहा तो उस बुजुर्ग सांताल ने अपना बैटल एक्स लेकर उस सिपाही को काट डाला। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कई सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में आपको किस्से सुनने मिलेंगे। इंडियन ग्रुप इस उम्मीद में कि खुद भगवान मेरे साथ में है, माइंडलेसली, रेकलेसली एक साइंटिफिक, मॉडर्न, रैशनल आर्मी के खिलाफ लड़ने जाती है और हार जाती है। अनफॉर्चुनेटली कांतारा जैसी मूवीज इस डार्क रियलिटीज को नहीं दिखाती। कांतारा मूवी में ऋषभ शेट्टी को आप कितना भी कूटो, कितना भी पीटो, वो लास्ट में उठ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में सीधो और कान्हू जैसे लोग मर जाते हैं। कांतारा जैसी मूवीज ब्लाइंड ओबीडियंस, माइंडलेस डिवोशन, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सुपरनैचुरल फोर्सेस ऐसे फ्रॉड थीम्स को एनकरेज करती है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद में है कि इंडियन सिनेमास में आपको और मुझे साईफाई मूवीज देखने नहीं मिल रही है और कांतारा जैसी मूवीज ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। हमारे अगले वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा साइंटिफिक माइंड वर्सेस रिलीजियस माइंड के ऊपर।